सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बलराम जी के दर्शन किए आप सबने। यहाँ से कुछ दूरी पर ही गोकुल है। गोकुल से आगे गांव है बलदेव। बलदेव में वहाँ पर बलदेव जी का और रेवती जी का मंदिर बना हुआ है, बड़ा सुंदर। शायद कुछ ही लोग ऐसे होंगे जिन्होंने वहाँ जाकर दर्शन किए होंगे। वहाँ मंदिर बना हुआ है। अब कन्हैया कुछ बड़े हुए, जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं ऐसी ऐसे चंचलता बढ़ती जा रही है। मैया बड़ी मुश्किल से चूल्हे में आग जलाती है, फूंकनी मार मार के आग चेता रही है। कन्हैया को पता चली मैया ने चूल्हा जला दिया। अच्छा बलदाऊ भैया चलो, जल लेके आते हैं और चूल्हे में डाल देते हैं। छोटे छोटे बछड़े हैं, उन बछड़ों की पूंछ आपस में बांध देते हैं। गाय का बछड़ा अगर गाय का दूध पी रहा है, उसका मुंह हटाया और गाय के थन से अपना मुंह लगा के दूध पी लेते हैं। और तो और एक गाय के थन से श्याम सुंदर बलदेव जी के मुख पर, बलराम जी के मुख पर धार मार रहे हैं, और दूसरी गाय के थन से बलराम जी कन्हैया के मुख पर धार मार रहे हैं। कभी पानी में लेटते हैं, कभी धूल में लेटते हैं। मैया सुबह सुबह श्रृंगार करती लाला का। जब कन्हैया उठे तो नहा धोवा के एकदम सुंदर मोर पंख का मुकुट लगा देती है, गले में कंठा हार पहना दे, पीताम्बरी पहना देती है, मोटा मोटा आंखन में काजर लगा दे, एक बड़ो सो डिठोना धर दे माथे पे, और कन्हैया को रच पच के जब बैठा दे, हाँ लाला अब तू खेल। कन्हैया जामे सीधे धूल मिट्टी में, पानी में, सब कपड़े खराब। मैया यशोदा कहने लगी, अरे दारी के ऐसो लगे तू पिछले जन्म में कहीं सूकर होगा, कैसो मट्टी में लौटे बार बार। कन्हैया मनी मन कह रहे हैं, हाँ मैया तू सही पहचानी, हमारा एक अवतार सूकर अवतार भी हुआ है। बाल लीलाएं कर रहे हैं। एक दिन की बात, यमुना किनारे मैया जाती है गोपियों के साथ जल भरने के लिए। तो कार्तिक का महीना, जो महीना आप यहां बैठे हैं, इसी कार्तिक के महीने में आप सबने दीपदान किया था ना। किस किस ने किया था? कुछ लोग नए भी आए होंगे ना अभी। हाँ, तो कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन, वृंदावन की परिक्रमा, यमुना जी का स्नान और यमुना जी में दीपदान और एकादशी का व्रत, ये प्रमुख माने गए हैं कार्तिक महीने में। अब मैया यशोदा यमुना किनारे दीपदान कर रही है। एक एक दीपक लेती है, प्रज्वलित करती है, जमुना जी में छोड़ देती है, और दूर किनारे पर कन्हैया बैठे हुए हैं। दीपक पकड़ते हैं, किनारे पे रख देते हैं, पकड़ते हैं, किनारे पे रखते हैं, पकड़ते हैं, किनारे पे रखते हैं। एक गोपी ने देख लिया, अरे मैया देख तेरो लाला कहा कर रहा है, कहा कर रहा है, देख तू यमुना जी में दीपक प्रज्वलित करके बहा रही है और तेरो लाला पकड़ पकड़ के किनारे पे धर रहा है। मैया यशोदा कहने लगी, चौरेदारी के कहा करे तुझे, मैं दीपदान कर रही हूं और तू दीपक उठा उठा के किनारे पे रखे। श्याम सुंदर कहने लगे, मैया हमारा तो काम ही लोगों को किनारे पे लगाने का है। अब स्वभाव जैसा है वैसा काम करें। कोई भी बहता हुआ आ जाए, मेरा तो स्वभाव ये है जो मेरे पास तक। अच्छा मैया एक बात और देख, जो दीपक उधर उधर जा रहे हैं ना, उनको हमने नहीं पकड़ा। इसका मतलब जो श्याम सुंदर के सन्निकट आते हैं वो किनारे भी उसे ही लगाते हैं,
और जो उनके नाम और रूप से वंचित हो जाएं, संसार में बहते रहें, तो श्याम सुंदर भी कहते हैं तू बहता रहे, बहता रहे। जो हमारे पास आएगा उसे ही हम किनारे लगाएंगे। मैया यशोदा ने कही तू ऊपर जाके वहां बैठ टीले पे। मुंह लटका के श्याम सुंदर ऊपर टीले पे जाकर बैठ गए। एक दूसरी गोपी आई, कहने लगी मैया एक बात कहूं? बोले हाँ। बोले तेरा लाला है ना, ढीठ बहुत है। मैया यशोदा कहने लगी अरे अब क्या कर दियो जाने? अरे मैया तू जाके तो देख। मैया ने जाके देखा तो पूरा मुंह मिट्टी से सना हुआ है। चौरे मट्टी खाई ना? अरे तेरे मुख पे तो मट्टी लगी हुई है। ना मैया मैंने ना खाई। अच्छा मुख खोल के दिखा अपना। आज भगवान ने ऐसी लीला रची, मैया यशोदा को अपना मुख खोल के दिखाया है। पूरे ब्रह्मांड के दर्शन मैया को अपने मुख में करा दिए। पृथ्वी लोक का भी दर्शन करा दिया। पृथ्वी पर ब्रज का दर्शन करा दिया। ब्रज के पास यमुना जी का दर्शन करा दिया। यमुना जी के पास मैया यशोदा बैठे हुए हैं और कन्हैया बैठे हुए हैं, इसका भी दर्शन करा दिया। और एक कन्हैया मुख में मट्टी खा के बैठे हुए हैं, दूसरे कन्हैया मुख खोल के दिखा रहे हैं, ये भी दिखा दिया। जैसे ही मैया ने इस लीला को देखा, मैया को तो चक्कर आ गए, मूर्छित हो गई। श्याम सुंदर ने अपनी माया से जो भी कुछ मैया यशोदा ने देखा था वो सब भुला दिया। कन्हैया को इस बात की चिंता है कि अगर किसी को ये पता चल गई, मैया को ये पता चल जाए कि ये साक्षात परमात्मा है, तो क्या करेगी मैया? एक आले में बैठाल देगी, कटोरी में 4 दाने चनौरी के सुबह, 4 दाने चनौरी के संध्या को, दोनों टाइम आरती करके बैठा देगी, पोशाक पहरा के बैठ जाओ। यही करते हैं ना हम लोग, है जी, यही करते हैं ना। ठाकुर की सेवा ऐसे करो जैसे घर के सदस्य की करते हैं। अगर आप भी उन्हें विग्रह ही मान कर चलोगे ना, तो वो भी विग्रह ही बनकर बैठे रहेंगे फिर। लेकिन अगर ठाकुर को हम ये मानकर चलें कि अब ये घर के नए सदस्य हैं, घर के मुखिया अब ये हैं, और ये हमारे घर में नहीं रहते, हम इनके घर में रहते हैं। लोग कहते हैं हम एक घर बना रहे हैं बड़ा सुंदर, ठाकुर जी का मंदिर बनाएंगे उसमें। एक भजन सुना था हमने, जिस दिन हे मुरली वाले मैं अपना घर बनवाऊंगा, उस घर की हर ईंट ईंट पर तेरा नाम लिखाऊंगा। भावना ये होनी चाहिए कि हम तो किराएदार हैं इस घर में, घर तो ठाकुर जी का है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, जहां घर में बची हुई जगह दिखेगी ना, कह देंगे आर्किटेक्ट से यहां पर एक मंदिर बना दो। ठाकुर की सेवा ऐसे करो जिस प्रकार घर के सदस्य होते हैं। समय पर भोजन, समय पर बाल भोग, समय पर आरती, समय पे उठाना, समय पे जगाना, समय पे सुलाना। ऐसा नहीं कि ठाकुर जी, हम लोग 11-11 बजे तक सोते हैं तो ठाकुर जी भी 11 बजे तक बैठे रहे। कई लोगों से कहो भैया ठाकुर जी को दूध का भोग लगाओ, सुलाओ। हाँ सुला रहे, हाँ अभी सुलाते लगाते। वो ऊपर नीचे वाला जो साइन चलता रहता है ना, सारी विस्मृति हो जाती है उसके चक्कर में। दिन भर बस ऊपर तोते अड़ाते रहते हैं, नीचे तोता बुलाते रहते हैं मोबाइल में, इधर उंगली ये उंगली ये उंगली। और उसमें इतना कुछ है कि वो जिंदगी में कभी खत्म नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी खत्म हो जाए, वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए।
सबसे वल्लभाचार्य जी ने सबसे कठिन अगर सेवा बताई है तो बालकृष्ण की सेवा बताई है। क्योंकि बालक को तो सुबह उठते ही भूख लग जाती है, और रात्रि में जब ठाकुर सोए तो सोने के समय भी उनके पास कुछ ना कुछ प्रसाद रखना चाहिए, चाहे एक लड्डू रख दो। बाई चांस बालक है, रात में उठ जाए, भूख लग जाए, क्या खाएंगे। अगर भाव इस प्रकार का है तो सच मानना कि बालकृष्ण आपसे बात करते हुए नजर आएंगे, समय समय पर आपने लीलाएं दिखाएंगे।